गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर यानी भविष्य का, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस मीन्स काल यानी भविष्य, पूर्ण भविष्य काल यानी भविष्य में दिए गए समय में यानी फ्यूचर टाइम में कोई कार्य पूर्ण होना बताया जाता है। दी गई अवधि में कार्य पूरा होना बताया जाता है। एक बार फिर समझ लो कि भविष्य में दिया, भविष्य के टाइम में यानी आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में काम का पूरा होना बताया जाता है इस टेंस के माध्यम से। जैसे मैं कल 10 बजे तक होमवर्क कर चुका हूँगा। समझ में आई बात कि आगे आने वाला समय भविष्य, फ्यूचर टाइम में काम का पूर्ण होना बताया जाता है। पहचान देखो हिंदी वाक्य के पहले, पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी आदि हो तथा वाक्य में समय दिया हो और समय के बाद तक, ये बात ध्यान रखना, तक शब्द दिया। अब समझ लेना हिंदी वाक्य ग्रंथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा और चुकी होंगी आदि। साथ में वाक्य में क्या होगा, समय दिया होगा, टाइम दिया होगा और टाइम के बाद में तक शब्द हिंदी वाक्यों में जरूर दिया हुआ होगा। यही इसकी एडवर्ब होगी जो हम यूज पढ़ते हैं। यूज में इसी का ध्यान रखना है कि वाक्य में क्या दिया हुआ, टाइम दिया होगा। तक शब्द के लिए क्या यूज करना है, तक शब्द के लिए आपको क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। बाय समय से पहले क्या लगाना है, सभी किसी भी प्रकार का समय हो उससे पहले क्या लगाना है, बाय। बाय इज यूज्ड बिफोर टाइम यानी टाइम से पहले बाय का यूज करना है। बाय इज यूज्ड बिफोर टाइम। सभी प्रकार के टाइम में एक ही वर्ड यूज करना है, चलिए बी यू वाई, वाई क्या करना है, बाय यूज करना है। सभी प्रकार के समय के साथ, समय से पहले बाय यूज करना है। किसी भी जैसे पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो, सभी से पहले क्या लगाना है, आपको बाय यूज करना है तक शब्द के लिए। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो सेम है, विल, शैल कॉमन है प्लस है। विल और शैल और है यानी विल है और शैल है। विल के साथ भी हैव जुड़ेगा और शैल के साथ भी हैव जुड़ेगा।
वही विल हैव और शैल हैव कहाँ यूज होंगे, वही सेम नियम है। शैल हैव किसके साथ यूज होगा, शैल हैव का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल इस टेंस में यूज नहीं होते, इसमें पर्सन के आधार पर सारा यूज है। तो शैल हैव के साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी यूज होंगे। आई वी के साथ किसका यूज करना है, शैल का यूज करना है। अगला विल है, विल है के साथ देखो सेकंड और थर्ड दोनों पर्सन के साथ, दोनों पर्सन के साथ होगा। दोनों पर्सन के साथ क्या होगा, किसका यूज होगा, विल हैव का। अब दोनों पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा दोनों के साथ। यू सेकंड पर्सन कौन कौन चाहिए, सेकंड पर्सन एकमात्र यू, थर्ड पर्सन हो गए ही, सी, दे, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब सभी के साथ किसका यूज होगा, विल हैव का यूज होगा। अब है मैनुअल। मैनुअल देखो परफेक्ट टेंस, सभी परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, मैनुअल की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल और शैल में से एक आ जाएगा। उसके बाद में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब प्लस क्या आ जाएगा, बाय प्लस टाइम। ये टाइम एडवर्ब है, ये वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकती है। यहाँ शुरू में भी लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लगा देख सकते हैं, बाय प्लस टाइम कोमा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस O प्लस A फुल स्टॉप। इस प्रकार दोनों फॉर्मूले यूज की जाएंगे। समय टाइम एडवर्ब वाक्य के शुरू में और लास्ट में यूज की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, वह है इस वर्ष के अंत तक कक्षा 8 पास कर चुकी होगी। वह इस साल के अंत तक कक्षा 8 पास कर चुकी होगी। तो समय आ गया इस साल के अंत तक, ये इसमें आना जरूरी है। उसके बाद में समय के बाद में तक शब्द आ गया और वही चुकी आ गई। उसके बाद में देखो सी विल हैव, थर्ड फॉर्म करो पास्ट क्लास एट by end of this year।
इसको बाय एंड ऑफ दिस ईयर शुरू में लिख सकते हैं, बाय, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बाय एंड ऑफ दिस ईयर शी विल पास क्लास 8। ठीक है, उसके बाद में वो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं सोमवार तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा। ये सेंटेंस है, टू स्टॉप। मैं सोमवार तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं, तो आई, या समय पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो समय पहले नहीं, सब्जेक्ट पहले लो, सब्जेक्ट है आई। आई के साथ क्या यूज होगा? शैल। आई के साथ क्या होगा? आई और बी के साथ केवल शैल। प्लस हैव आ गया, उसका थर्ड पूर्ण करना, कंप्लीटेड या फिनिश, कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे। समझ में आया कि आज सब्जेक्ट के अनुसार तो आगे हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ये एडवर्ब आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो पूछना सेटिंग के माध्यम में आप पूछ सकते हो। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट प्लस वही विल शैल प्लस नॉट आए नोट बस नया वर्ड क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज हो जाएगा, उसके बाद में हैव आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट थर्ड वर्ब बाय प्लस टाइम, किसी भी प्रकार का समय हो इससे पहले बाई रखेगा। देखो एग्जाम्पल, वह इस सप्ताह महीने, इस महीने के अंत तक अपना कार्य नहीं कर चुका होगा, नहीं कर चुका होगा, इस महीने में अंतर उससे काम ही नहीं होगा, मतलब तो क्या जाएगा? ही विल, नोट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया? नोट आ जाएगा, उसके बाद में हैव के बाद थर्ड फॉर्म करना, डन, क्या कर चुका हुआ? हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगा। आपको क्या देखना है कि आपको नोट कहाँ यूज करना है, क्योंकि बाकी क्या है? नेगेटिव में नोट, नेगेटिव सेंटेंस में नोट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी दो हेल्पिंग वर्ब इसमें, विल हैव, तो फर्स्ट एलिमेंट हेल्पिंग वर्ब का पार्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद नोट यूज हुआ। तो दो एलिमेंट्स है इसमें, हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव ले लो,
तो पहले एलिमेंट के बाद में नोट लग जाएगा। तो विल है पहला एलिमेंट, विल के बाद में नोट है, सेल है तो सेल के बाद नोट आ जाएगा और कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार है, फर्स्ट है यस नो टाइप। यस नो टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, वही है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। कौन सा पार्ट? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यदि बड़ी है, दो या दो से अधिक वर्ड है तो पहले एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? विल ऑब्लिक शैल शुरू में आ जाएगा वाक्य की, उसके बाद में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में बचा हुआ एलिमेंट क्या है? हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा? सिंस, सॉरी बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, बाय प्लस टाइम लास्ट में आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, क्या हिंदी में क्या आएगा शुरू में? क्या वर्ड, सभी वाक्य में क्या है, क्या वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यस नो टाइप का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या वर्ड? क्या वह 10 बजे तक घर पहुंच चुका होगा। ये सेंटेंस है, देखो तो शुरू में क्या जाएगा? विल, विल के बाद सब्जेक्ट कौन है? ही आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब बचती हैव, हैव के बाद में क्या जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड होम, रीच्ड एट होता है हमेशा, रीच्ड एट होम कब कब तक? बाय 10 o'clock क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला ले लो, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, इसका भी फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला होगा। उसके शुरू में क्या लग जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 O A प्लस बाई प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड है। एक एग्जांपल ले लो इसका भी, वह है सोमवार तक क्या लिख चुका होगा। ये एग्जांपल है। अब देखो क्या वर्ड आया, लेकिन वाक्य के शुरू में नहीं है, बाद में है तो डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा। अब देखो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लिखना है व्हाट, विल, विल आगे हेल्पिंग वर्ब देख लो, विल हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट आ गया, बाद में हैव, रिटन, क्या लिख चुका होगा? पूछा गया है बाय मंडे क्वेश्चन मार्क। एक और आगे समझ में, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी डब्ल्यू एच वर्ड बाकी के शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में थर्ड वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। और इसका यूज सेम है। यदि वाक्य में क्या है? बाय प्लस टाइम हो, बाय प्लस टाइम हो तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। और आपको नोट्स में मिल जाएगा।